आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कक्षा 11 की प्रश्नावली चल रही है सरल रेखा। आज विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले अपन पिछले वाले वीडियो में विविध एग्जाम्पल को अपन ने सोल्व किया था, तो उससे आगे आज कंटिन्यू करते हैं। विविध का पहला क्वेश्चन, के मान ज्ञात कीजिए जबकि ये जो दी हुई जो रेखा है एक्स एक्स के समांतर है। कोई भी रेखा किसी एक्स के समांतर है, लंबवत है, यानी कि उसका ढाल दिया हुआ है। तो पहले अपन इस रेखा को ढाल रूप में बदलेंगे। ढाल रूप, ये रेखा का ढाल रूप y, ढाल रूप क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी, यानी पक्षांतरण से y को एक तरफ रखना। तो ये पक्षांतरण से y वाला इधर टर्म चला गया, और ये अब y का जो भी गुणांक है उसका भाग दिया। ये हो गया y बराबर mx प्लस सी, ये m हो गया है और ये c हो गया है, तो ये ढाल हो गया। अब दिया हुआ है कि रेखा जो है वो x x के समांतर है। एक्स एक्स के समांतर जो रेखा होती है वो एक्स एक्स के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है, यानी उसका ढाल जो हो गया m tan 0 यानी कि 0 हो गया। तो ये जो ढाल है अपना ये 0 के बराबर, k माइनस 3/2 माइनस k बराबर 0, यानी k की वैल्यू आई है 3। इस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 के गुणनखंड किए तो ये गुणनखंड हुआ, जिसको नीचे अपन ने लिख रखा है। अब इसी का सेकंड पार्ट, रेखा y एक्स के समांतर है। अब रेखा y एक्स के समांतर, ये अपना y एक्स है, इसके समांतर अगर रेखा ये रही तो ये x एक्स के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी y एक्स के समांतर रेखा का जो ढाल होगा वो tan 90 1/0। ये जो अपना ढाल दिया हुआ है m, ये इक्वल टू 1/0 के इक्वल टू है। वज्र गुणा किया तो ये तो हो गया 0, यानी ये गुणनखंड 0 के बराबर है। तो k की वैल्यू आई प्लस माइनस 2। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसी का थर्ड पार्ट, कि रेखा मूल बिंदु से जाती है। ये इसका थर्ड पार्ट दिया कि रेखा मूल बिंदु से जाती है। अब कोई रेखा मूल बिंदु से जाती है, इसका मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी में लिखने पर c जो होता है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि अचर पद नहीं आता। y बराबर mx जो होता है रूप, वो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का रूप होता है। तो ये जो अपन ने अभी y बराबर mx प्लस सी में किया, ये जो c वाला जो पार्ट है वो 0 के इक्वल है। इसको 0 के इक्वल करने पर वज्र गुणा किया तो k बराबर 1 आया, और इससे k बराबर आया है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, थीटा और p के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण ये रेखा √3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 का लंब रूप है। ये लंब रूप होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। इसका लंब रूप ये है, तो इसको अपन लंब रूप में बदलेंगे। लंब रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, अचर पद को दूसरे पक्ष में ले जाकर धनात्मक बनाते हैं। अचर पद है +2 जो इधर ले गए जो -2। अब क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो ये धनात्मक होना चाहिए, तो पूरी ही इक्वेशन के अपन ने चिन्ह चेंज कर दिए। उसके बाद जो भी x का गुणांक है और y का गुणांक है उसके स्क्वायर का प्लस करके रूट का भाग तीनों में देते हैं। √a² प्लस b² का भाग देते हैं, तो ये √a² प्लस b² का भाग अपने तीनों पूरी समीकरण में दिया। -√3 का स्क्वायर हो गया 3 + 1 4, और 4 का रूट हो गया 2, -√3/2x माइनस y/2 इक्वल टू 1। ये रेखा का लंब रूप हो गया है। अब इसकी तुलना अपन इससे करेंगे, क्योंकि ये भी लंब रूप ही है। तो x का गुणांक है -√3/2, वो cos थीटा के बराबर है, और y का गुणांक है -1/2, वो sin थीटा के बराबर है, और p 1 के इक्वल है। अब इन दोनों से अपन को थीटा की वैल्यू निकालनी। p की वैल्यू तो आ गई 1, थीटा की वैल्यू जो ऐसी वैल्यू निकालेंगे जो दोनों ही मानों को संतुष्ट करे। ये cos थीटा भी नेगेटिव है और sin थीटा भी नेगेटिव है, यानी थीटा अपना थर्ड चतुर्थांश का है। अब केवल अगर अपन इसको देखेंगे तो cos थीटा नेगेटिव तो थर्ड में भी होता है और सेकंड में भी होता है, तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेकंड चतुर्थांश का ले या थर्ड का ले। तो दोनों को ही देखने पर कि माइनस आ रहा है तो थर्ड चतुर्थांश में, तो इसको थर्ड चतुर्थांश में बदलेंगे। cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब होते हैं, 30 डिग्री पर, -30। अब इस माइनस को तीसरे चतुर्थांश से ले जाएंगे तो 180 प्लस थीटा। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, 180 प्लस थीटा। सेकंड में होता है तो 180 माइनस थीटा, यानी cos 210 डिग्री। तो थीटा बराबर हो गया 210 डिग्री और p बराबर हो गया 1 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतखंडों का योग और गुणा 1 और -6 है। अब अक्षों से कटे अंतखंड दिया हो तो अपन जो रेखा को लेंगे उसका मानक रूप वो अंतखंड रूप लेंगे।
क्योंकि अंतःखंड रूप में दी हुई x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, जहाँ पर अक्षों पर कटे अंतःखंड क्रमशः ए और बी है। अब यहाँ दिया कि अंतःखंडों का योग है 1, ए प्लस बी बराबर 1 और ए बी बराबर -6। दो समीकरण है और दोनों को सोल्व करके दो अचर है जो ए और बी के मान निकालने हैं। तो अपन प्रतिस्थापन विधि से ए की जगह लिखा यहाँ से 1 माइनस बी, और उस वैल्यू को अपन यहाँ रखा है ए की जगह। चाहो तो बी की वैल्यू भी रख सकते हैं, और ये बी में द्विघात समीकरण बन गई है। बी स्क्वायर माइनस बी -6, माइनस है तो घटाती 6 के टुकड़े हो गए 3 और 2, जिनको माइनस करने पर 1 आता है बड़ी संख्या के आगे, क्योंकि ये माइनस है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस लगाएंगे। और b की वैल्यू है 3 और -2। अब जब b 3 है तो a कितना हो गया -2, और जब b -2 है a हो गया 3। तो रेखाएं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी में a और b की जगह एक बार तो वैल्यू रखी ये -2 और 3, और दूसरी बार रखी है 3 और -2। तो ये दो रेखाएं का समीकरण अपने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई अक्ष पर कौन से ऐसे बिंदु है जिनकी इस दी गई रेखा से दूरी 4 इकाई है। वाई अक्ष पर बिंदु निकालने, तो वाई अक्ष पर जो बिंदु होते हैं वो 0, y होते हैं, और एक्स पर बिंदु होते हैं x, 0। तो माना कि 0, y1 जो है वो वाई अक्ष के बिंदु है। इसकी इस रेखा से दूरी 4 है। अब रेखा पहले तो भिन्न रूप में दी हुई, तो इसको एलसीएम लेके 4 3 12 लघुत्तम होता है, तो लघुत्तम लेके इसको मानक रूप में बदल दिया। 4x प्लस 3y बराबर 12, जो इधर लाए -12 बराबर 0। किसी बिंदु की किसी रेखा से जो दूरी होती है वो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर अपने बिंदु 0, y1 है तो x की जगह तो रखा 0, सॉरी हाँ 0 रखा है, सॉरी a की जगह है 4 और b की जगह है 3, तो रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 4। ये मापांक ये दर्शाता है कि दूरी हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, या इसको जब खोलेंगे तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। पहले अपन ने प्लस चिन्ह लिया है, तो 3y1 -12 इक्वल टू 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5, 5 को 4 से गुणा किया तो हो गया 20। 3y1 -12 बराबर 20, तो y1 की वैल्यू आ गई 32/3। अब माइनस का चिन्ह लिया, तो माइनस का इधर ले चाहे इसको -4 करो, कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। अपन ने इधर तो 3y -12 ही रखा है, इधर हो गया -4 जो माइनस का 20, तो y1 बराबर हो गया -8/3। तो जो बिंदु है पहला बिंदु तो 0 को अपन ने लिए थे बिंदु 0, y1, तो एक बिंदु तो हो गया 0, -8/3, और दूसरा बिंदु हो गया 0, 32/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मूल बिंदु से बिंदुओं cos थीटा sin थीटा पहला बिंदु और दूसरा है cos फाई और sin फाई को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। अब मूल बिंदु से इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबवत दूरी निकालनी है, तो पहले इन बिंदुओं को दो बिंदु दिए हुए मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो अपन ने इसको x1 y1 लिया है और ये x2 और y2 है। y माइनस y1 साइन थीटा, ये y1 सेकंड वाला होता है वो y होता है, बराबर y2 माइनस y1 साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कोस फाई माइनस कोस थीटा x माइनस कोस थीटा x1। वज्र गुणा किया, कोस फाई माइनस कोस थीटा को गुणा किया इससे, तो एक बार तो कोस फाई माइनस कोस थीटा को गुणा किया y से, फिर कोस फाई माइनस कोस थीटा को माइनस साइन थीटा से गुणा किया, तो ये दो पार्ट है, बराबर x को गुणा किया साइन फाई माइनस साइन थीटा से, माइनस कोस थीटा को एक बार इससे गुणा किया तो कोस थीटा साइन फाई माइनस माइनस प्लस कोस थीटा और साइन फाई, पहले कोस थीटा साइन फाई था और फिर कोस थीटा कोस साइन थीटा कोस थीटा है ये। अब इधर भी साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है और इधर भी साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है, तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर दिए और मानक रूप में लगने के लिए पहले x का गुणांक रखा ये आगे साइन फाई माइनस साइन थीटा x, फिर y का गुणांक ये इधर है तो इधर ले गए, तो चिन्ह माइनस का चिन्ह चेंज हो गया, कोस फाई माइनस कोस थीटा था पहले इसमें, सॉरी इसको इधर ले गए तो साइन वाले का चिन्ह चेंज कर लिया है, साइन फाई माइनस साइन थीटा है तो इसको ही इधर ले गए तो साइन थीटा माइनस साइन फाई y की तरफ ले गए, फिर ये y है,
फिर अचर पद माइनस साइन थीटा कोस फाई, और ये माइनस वाला भी इधर गया तो प्लस कोस थीटा साइन फाई बराबर 0। ये रेखा मानक रूप में है। अब इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो किसी भी बिंदु की किसी रेखा से जो दूरी होती है उसका सूत्र होता है ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर a और b तो क्रमशः रेखा ये होते हैं x और y के गुणांक रेखा में, और x1 y1 होता है बिंदु। यहाँ पर अपना बिंदु जो दिया हुआ मूल बिंदु यानी 0 0 दिया हुआ है, तो 0 इंटू ये x की जगह रखा 0 प्लस 0 इंटू ये प्लस c, तो ये c की वैल्यू रखी ये वाली अपॉन रूट ए स्क्वायर, ए ये x का गुणांक है उसका स्क्वायर प्लस y का गुणांक है उसका स्क्वायर। मापांक हमेशा लगाना है क्योंकि दूरी क्या होती है धनात्मक। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हमेशा साथ साथ चलते हैं। साइन थीटा कोस फाई, ये देखो एक जगह साइन और एक कोस आ रहा है, तो ये साइन का फॉर्मूले में आता है, एक जगह साइन और एक जगह कोस फाई। आगे इसको पढ़ो, इसको ए मान ले तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, जहाँ ए हो गया फाई, क्योंकि अपन यहाँ से देख रहे हैं साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन फाई माइनस थीटा का ये फॉर्मूला हो गया। नीचे इसको भी खोला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस इसको भी खोला तो कोस स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा कोस फाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई बराबर हो गया वापस 1 माइनस 2। जैसे ऊपर ये साइन थीटा साइन फाई और कोस थीटा कोस फाई, दोनों जगह साइन आ रहे और दोनों जगह कोस आ रहे, तो कोस ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। देखो माइनस को कॉमन ले लिया तो बन रहा है कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, क्योंकि कोस वाले में उल्टा होता है, अंदर माइनस है तो बाहर प्लस आएगा और अंदर प्लस है तो बाहर माइनस आएगा। तो यहाँ पर माइनस तो ये कॉमन ले लिया, अंदर प्लस है इसलिए यहाँ माइनस आया है। अब 2 और 2 यहाँ से 2 वापस कॉमन निकल गया, रूट 2 कॉमन निकल गया, साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस फाई माइनस थीटा। अब चाहे तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, पर आंसर लाने के लिए इसको वापस त्रिकोणमितीय सूत्रों से सोल्व कर रहे हैं, बाकी यहाँ तक का क्वेश्चन भी राइट माना जाता है। इसको भी आधे कोण में बदला, क्योंकि ये जो 1 माइनस कोस इस पूरे को मान लिया जैसे अपन ने थीटा। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तुम्हें बता रखे हैं कि ये 1 माइनस कोस थीटा तो होता है ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर, और 1 प्लस कोस थीटा होता है ट्वाइस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। इसको अपन ने बदला, ये 2 तो है पहले से ही, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये थीटा पूरा ही थीटा है तो बाई 2। अब इसको आधा कर दिया तो अपन ने साइन थीटा को भी आधा किया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा ये है, थीटा के 2 थीटा की जगह ये है तो आधा 2 साइन, आधा करने वाला फॉर्मूला कहाँ मिले तो 5 माइनस थीटा बाई 2, और कोस भी 5 माइनस थीटा बाई 2, त्रिकोणमितीय सूत्रों को काम में लिया। 2 वर्गमूल 2 से 2 बाहर निकला और 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर का वर्गमूल लिया तो केवल साइन आया, उस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, और फाइनल अपना आंसर बचा है कोस 5 माइनस थीटा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। रेखाओं x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 और 3x प्लस वाई बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक ऐसी रेखा है जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है, तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे, वो तो अपना दिया गया बिंदु आ गया जाएगा, और y अक्ष के समांतर यानी इसका ढाल भी दिया हुआ है, किसी की भी समांतर किसी के भी लंबवत यानी इसका ढाल ये दिया हुआ है। पहले अपन प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। यहाँ से देखो y, इसमें अचर पद है ही नहीं, तो y बराबर आ रहा है माइनस का 3x, इस y बराबर माइनस 3x को अपन इस पहली समीकरण में रखेंगे y की जगह, x माइनस 7 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, माइनस और माइनस हो गया प्लस, x प्लस 21x प्लस 5 बराबर 0, या x बराबर आ गया माइनस 5/22। x की वैल्यू को यहाँ रखा y में, तो y की वैल्यू आ गई 15/22, तो प्रतिच्छेद बिंदु तो आ गया ये। अब ढाल देखेंगे y अक्ष के समांतर रेखा, देखो फिगर से बताते हुए ये अपना चतुर्थांश है, जैसे ये y अक्ष है, y अक्ष के समांतर रही रेखा ये रेखा, इसका ढाल निकालने के लिए ये x अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उसी का tan होता है उसका ढाल, तो x अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी y अक्ष के समांतर रेखा का ढाल m बराबर tan 90 बराबर 1/2
जीरो। tan 90 को अपरिभाषित नहीं लिख के 1/0 लिखना है और tan 0 को 0/1 लिखना है। ये ढाल के जो रूप है याद नहीं करने, जब भी आ जाता तो फिगर बना के उसी वक्त करने ताकि अपना कन्फ्यूजन नहीं हो। रेखा का समीकरण, एक बिंदु आ गया और ढाल आ गया, तो बिंदु ढाल रूप में y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y माइनस y1 ये रहा बिंदु 15/22 बराबर 1/0 x माइनस 5/22। अब वज्र गुणा करेंगे तो ये 0 से गुणा होगी, ये तो हो गया 0, तो x प्लस 5/22 बराबर 0 या 22x प्लस 5 बराबर 0। तो ये ध्यान रखना है कि इसको अपरिभाषित नहीं लिख के 1/0 या 0/1 ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा x/4 प्लस y/6 बराबर 1 पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर यह रेखा y अक्ष से मिलती है। एक तो इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और बिंदु वो है जहां पर यह रेखा y अक्ष से मिलती है। यह रेखा जब y अक्ष पर मिलेगी तो उस y अक्ष पर मिलने पर x बराबर क्या होगा 0, क्योंकि जैसे अपना ये है x अक्ष और y अक्ष। अब कोई भी रेखा जब y अक्ष पर मिल रही है, ये काट रही है, तो इस बिंदु पर x बराबर क्या हो गया 0। x बराबर 0 रखने पर बिंदु जो आया है y बराबर आया 6, इसमें रखा था। यानी अपन को एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 0,6 से जाती है और इस रेखा पर लंब है। इस रेखा को अपन पहले ढाल रूप में बदलेंगे और उसका क्या निकालेंगे ढाल, और फिर उसके लंबवत रेखा का ढाल निकालेंगे। तो पहले इसको अपने एलसीएम ले लिया, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, तो 3x प्लस 2y बराबर 12। ढाल रूप में y बराबर mx प्लस c में बदलने के लिए 2y बराबर पक्षांतरण से बदलेंगे, 2y बराबर माइनस 3x प्लस 12 या y बराबर माइनस 3/2x प्लस 12/2। तो रेखा का ढाल हो गया माइनस 3/2। इस रेखा के लंबवत रेखा का ढाल होता है -1/m, जो कि हो गया 2/3। अब ये तो आ गया अपना ढाल और ये आ गया बिंदु। तो बिंदु ढाल रूप रख के रेखा का समीकरण अब आपको ही निकालना, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, जहाँ पर m हो गया ये और बिंदु हो गया है ये फॉर्मूला लिख दिया है, कंप्लीट आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाओं y माइनस x बराबर 0, x प्लस y बराबर 0 और x माइनस k बराबर 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 3 रेखाएं दी हुई और तीनों ही रेखाएं आपस में देखो समांतर नहीं है, यानी तीनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। ऐसे अपन कोई भी 3 रेखाएं काटे, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तो अपन को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 3 रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो पहले इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आने पर बिंदु रूप में अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 को लिया, फर्स्ट और सेकंड का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला। फर्स्ट और सेकंड में ये x और x क्या है देखो, प्लस माइनस में, तो प्लस करने पर x से x कैंसिल हो गया, 2y बराबर आ गया 0, तो y बराबर आ गया 0। y की वैल्यू यहाँ रखी फर्स्ट में, तो x बराबर भी आ गया 0। तो फर्स्ट और सेकंड का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 0,0। ऐसे ही अब फर्स्ट और थर्ड का निकाला, इसमें भी ये x कैंसिल हो रहा है जोड़ने पर, तो y माइनस k बराबर आ गया 0, y माइनस k बराबर 0, तो y बराबर हो गया k। y बराबर k की वैल्यू अपन फर्स्ट और थर्ड को कर रहे हैं, तो y बराबर k की वैल्यू यहाँ रखी, तो यहाँ से y बराबर x है, तो x बराबर भी आ गया है k। ये 2 सेकंड बिंदु आ गया, फर्स्ट और सेकंड हो गया, फर्स्ट और थर्ड हो गया है। अब सेकंड और थर्ड का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। सेकंड और थर्ड में x को विलोपन होगा, y का तो विलोपन हो ही नहीं रहा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब जाके x का विलोपन होगा, तो माइनस के, तो y माइनस माइनस के बराबर 0, यानी y प्लस के बराबर 0, तो y बराबर हो गया माइनस के। इस y बराबर माइनस के को यहाँ रखा तो x बराबर आ गया k, तो बिंदु आ गया k और माइनस के। अब तीनों ही रेखाओं से ये 3 शीट्स आ गए हैं, तो इस 3 शीट्स वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये 10th का फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस, ये तो सिक्वेंस होता है x1 x2 और x3, और ये इसका नेक्स्ट होता है 1 है तो 2 3, 2 है तो 3 1 और 3 है तो 1 और 2। अब यहाँ से वैल्यू रखिए, x1 की वैल्यू है 0, 0 रखने पर अंदर की सारी वैल्यूज रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 रखने पर ये गुणा करके क्या हो गया 0, प्लस x2 की जगह रखा k,
y3 माइनस y1 माइनस के माइनस 0 प्लस x3 के y1 माइनस y2 0 माइनस के, ये एक माइनस के स्क्वायर और ये भी माइनस के स्क्वायर, तो माइनस 2k² अपॉन 2 जो कि हो गया माइनस का के स्क्वायर। पर देखो के स्क्वायर तो एक धनात्मक संख्या और आगे माइनस आ रहा है और क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे अपन k² वर्ग इकाई। यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे।